आज हम लोगों से संपर्क करने की इस मुहिम में, वार्ड वार्ड जाने की मुहिम में, कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड में पहुंचे हैं, राजाजीपुरम में, जहां पर अ, बिहार पृष्ठभूमि से जिनका मायका रहा बिहार का, और लोकनायक जयप्रकाश नायक, महामाया प्रसाद सिन्हा, यशवंत सिन्हा, सतवंत सिन्हा जैसे लोगों के जान, उनके साथ उनकी रिश्तेदारियां रही और मिलना जुलना रहा, उनके साथ हमारी भेंट हो गई। वो शख्सियत हैं डॉक्टर स्वप्ना निगम जी। जी डॉक्टर स्वप्ना निगम जी। जी डॉक्टर स्वप्ना निगम करके, और उनके साथ में बैठा हुआ हूँ। आपका डॉक्टर साहब जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम आपके साथ जो है डिस्कशन करते हैं कि कैसे आपने जो है बिहार का जो है आपका वहाँ पर मायका रहा, आपका बेसिकली सिवान से आपका बिलोंग करती हैं, और फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना। तो कुछ अपने बचपन के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स कुछ सुन सके, समझ सके, कि आप जो है कुछ बताइए जी। बचपन मेरा बहुत साहित्यिक वातावरण में बीता है, क्योंकि मेरे पिताजी लेखक थे जी और जाने माने लेखक बिहार के रमन के नाम से। जी उनके नाम से अभी भी रमन समारोह मेरे भैया चलाते हैं मुजफ्फरपुर में। जी रमन समारोह के नाम से 18 अक्टूबर को होता है, जिसमें दो लेखकों को, बिहार के लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है जी और सम्मानित किया जाता है। जी जी भैया मेरे अभी काफ़ी मुजफ्फरपुर में तो अभी भी कायस्थ समाज में अपनी अलग पहचान रखते हैं। जी रिश्तेदारी में मेरे कृष्णनंदन सहाय जी, जी महामाया जी रिश्तेदारी में तो नहीं थे, लेकिन जी पिताजी के मित्रों में से, मित्रों या में से चाहने जी या चाहने वालों जी में से जी थे। जी 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 चाहने वाले मेरे पिताजी के मित्र के जहाँ तक बात है, जी तो दिनकर जी जी का मेरे घर में महीनों आते थे। उर्वशी, मुझको याद है जी कि मेरे हम मैके में ही हम थे, जी तो वहीं पे उन्होंने लिखी थी। 1 महीना रुकते थे वो जी पापा के पास। जी और हरिवंश राय बच्चन जी बहुत अच्छे मित्रों में से रहे हैं। जी उसके बाद तो अब शादी के साथ 60 साल बीत गए, तो अब जी बिहार से संपर्क तो टूट गया है। जी केवल मेरे भैया हैं वहाँ पे, हाँ चित्रंजन सिन्हा कनक जी करके, जो मुजफ्फरपुर में है। जी कायस्थ महासभा के वो रह चुके हैं प्रेसिडेंट भी। जी अब उन्होंने छोड़ दिए उम्र के कारण, 90+ के हो गए। अब वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बस केवल मेंटेन करते हैं, जी और काफ़ी एक्टिव लेखक हैं। और अभी भी रमन नाम को, वो मेरे पिताजी के नाम को वो कैरी कर रहे हैं। जी 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 ये है जी जी मेरा बैकग्राउंड। जी जी बहुत सुंदर रहा। हाँ। तो ये जो है इस समय 5 जून को हम लोग संपूर्ण क्रांति मना रहे हैं। तो 5 जून 1974 को जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का हाँ। नारा दिया था। हाँ। तो उस समय कैसा, और फिर वो संपूर्ण क्रांति के बाद ही लोग कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति की तपिश, हुई। हाँ, तपिश इतनी तेज थी बिल्कुल। कि कुछ ही समय बाद फिर इंदिरा गांधी जी को आपातकाल लगाना पड़ा, और जो है जी जी जी। तो उसके संदर्भ में उस समय का कैसा माहौल था, कुछ उस आप समय जी में साझा करें जी। चूंकि मेरे पिताजी जी काफ़ी एक्टिव साहित्यिक वो उसमें भी जी थे। जी माँ तो मेरी जॉब में थी, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन थी। जी तो वो वातावरण बिल्कुल वैसा ही था, और बहुत इन्फ्लुएंस्ड वो जेपीजी से रहते जी थे। जी जी उनकी मूक यात्रा वगैरह में भी मेरे पिताजी शामिल उनके रहते थे शामिल रहते थे, जी बिल्कुल ही। जी तो जी जेपी आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया है जी जी उन्होंने। जी जी। आपके पूरे परिवार का योगदान रहा, पिताजी का अच्छा हाँ, योगदान रहा बहुत जेपी मूवमेंट के योगदान साथ रहा। जी जी जी। उसके बाद फिर देखने में आया कि जयप्रकाश जी के जो चेले थे लोग, लालू यादव, नीतीश कुमार, जो जो सभी थे। स्थिति जी, नीतीश, हाँ हाँ जी जी नीतीश जी। तो मेरे भाई के साथ पढ़ते थे अच्छा पटना अच्छा, कॉलेज में। पटना कॉलेज जी हाँ, जी जी मेरे जी दूसरे जी भाई के जी साथ। जी 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 तो और लालू मेरे पिताजी के भक्त थे, जी लालू जी। जी 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 तो वो मेरे पिताजी के भक्त थे। जी मेरी उनसे कोई जी। मुलाकात कभी नहीं अच्छा हुई। अच्छा, हाँ, लेकिन पिताजी के हाँ, वो जो बहुत है भक्त चाहने थे वालों में, पाप। मिलने हाँ, वालों में। मेरे पिताजी एक जी फोन करते थे, जी तो तुरंत लालू जी का स्टाफ वहाँ पहुँचता था। जो भी उनको वो है, जी जी वो जी तुरंत वो पूरा किया जाता था। जी 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 बिल्कुल। जी।
अब तो कहा जाता है कि बिहार में जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लोग जो है जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े रहे। हाँ तो बिल्कुल। जी, ये सुशील मोदी जी हुए या रविशंकर प्रसाद जी। जी रविशंकर प्रसाद का बचपन मेरे बगल में ही जी घर है। जी जी रवि का भी। जी तो जी हम जी लोग का बचपन काफी एक साथ जी बीता है। ओह और वो अभी भी हमें दीदी यही कह के बुलाते हैं, ही डजंट नो माय, जी ही जी माइट नो माय नेम बट जी ही जी कॉल्स जी मी जी दीदिया ओनली। जी उससे छोटा वाला भी, जी। तो वो बहुत ज्यादा, उनकी मदर बहुत ज्यादा मानती थी अच्छा और अच्छा। बहुत जी उन्होंने जी किया भी है जी मेरे पापा और माँ के टाइम जी। पे। इनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जी, ठाकुर वो भी प्रसाद, मंत्री रहे हैं, हाँ माया प्रसाद ठाकुर जी के प्रसाद मंत्रिमंडल जी, में ही रहे। हाँ, जी। तो उनका कैसा जो है कि आपका कोई बचपन का जो उनसे है। जी। उनसे तो नहीं, लेकिन अच्छा वही है अच्छा। ना कि बचपन चूंकि इन लोग के साथ रहा, हाँ हाँ तो हाँ। फिर वो रवि, उसकी बहन और ये सब हमारे, जी मतलब उनके साथ बचपन बीता। लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर बन जाने के बाद प्रोफेशनली बिजी हो, तब कानपुर में ही हाँ, रहे फिर आप और कानपुर आ लखनऊ, गए जी, ससुराल आपकी लखनऊ कानपुर आ है, गए, फिर कानपुर लखनऊ, था। लखनऊ में फिर। जी जी तो जी लेकिन रवि अगर आते थे किसी दौरे पे, जी तो उनका फोन आ जाता था कि भैया हम आ रहे हैं, जी या तो आप आके मिल लीजिए। हाँ, जी। लेकिन रामदुलारी सिन्हा तो कायस्थ थे नहीं, तो भूमियार है। हाँ हाँ, कुछ लोग भूमिहार। जी जी हाँ, हाँ, वो रामधन। भूमिहार है जी जी रामदुलारी। जी 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 रामदुलारी मौसी कहलाती थी, जी वो जी। मेरी मदर की हाँ। बचपन की फ्रेंड थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मधुकर उनका बेटा जी अभी भी बहुत मानता है। जी 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 लेकिन जी। अब वही है ना कि रामदुलारी मौसी गई, मेरी मदर गई, तो फिर धीरे धीरे कनेक्शंस खत्म हो हाँ हाँ जाते हाँ, हैं। लेकिन आपका कायस्थों और भूमियारों में भी बड़ा अच्छा रहा कि रामधारी सिंह बहुत, दिनकर भी जो भूमियार हाँ से थे, बिल्कुल लेकिन कायस्थों के साथ बड़ा अच्छा बिल्कुल। उनका जो है इसके अलावा मिक्सअप रहे। चूंकि जी मेरे पिताजी के घर का वातावरण ऐसा था जी कि महाराजा डुमराव मेरे घर मेरी शादी भी अटेंड की है उन्होंने, जी। जबकि उनको महाराजा अलाउड डूमराव। नहीं था। जी जी। एज। अलाउड नहीं था कि जी नहीं जा सकते हैं आप जी। नॉन राजपूत की शादी में। नॉन राजपूत। जी जी तो जी। उन्होंने अपने मंदिर में कुलदेवी से हाँ। पूजा करवा के जी परमिशन ली कि जी हम जाना चाहते हैं। जी जी उन्होंने मेरी शादी भी अटेंड की। जी। और जब तक रानी जी रही जिंदा, हम तो फिर यहाँ के हो गए उड़ हाँ। के, तो हमारा जाड़े का छुट्टी डुमराव में ही बीतता था उनके महल में। जी जी। तो और जी फिर उनकी वाइफ तक से संबंध रहा, जी बेटा वगैरह से नेचुरली उतना उसके नहीं रहा। जी जी अभी आया था जरूर थोड़े दिन जी पहले, लेकिन जी। सुना वो, तो अब वो ये पारिवारिक। डुमराव आपका ननिहाल वगैरह था वहाँ? नहीं, जी जी जी। आरा के पास हाँ। डुमराव जब था, तो मदर के बीच में पोस्टिंग आया थी। जी। तो अच्छा, मदर की पोस्टिंग होने के नाते। हाँ, जी तो जी जी। हम लोग थोड़ा, हमारा थोड़ा साल वहाँ आरा, शादी मेरी आरा से ही हुई। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन ये सब आए थे मेरे घर, जी 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 जो भी जी थे। और जी तब शादियों में जी। वो बनती थी, पुस्तिका निकाली जाती थी, उस। जो जी लड़की वालों की तरफ से दी जाती थी, जी। जिसमें अनेक लोगों का आशीर्वाद होता था। आशीर्वाद होता था। जी जी उसमें जी। दिनकर जी अच्छा। और ये जी हरिवंश राय बच्चन सबके, जी वो सब थे मुझको आशीर्वाद देते हुए कविता पाठ। जी जी। अब आप जी अब इतनी जी। उम्र हाँ, तक वो नहीं नहीं किताब नहीं हम रख बिल्कुल पाए बिल्कुल, वो तो नहीं, इतना बिल्कुल ऐसे नहीं नहीं हो हाँ, सकता। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब, आपने आरा का नाम लिया, तो वहाँ ब्रह्मोसर मुखिया, उनसे भी कभी आपकी भेंट हुई है? तो नहीं अच्छा शायद अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा। हमें जी। नहीं याद अच्छा है। अच्छा जी। हाँ, चूंकि आप इधर आ गई तो उनका इधर आ उनका गया, तो जो हाँ। है तो जी, तब 80 के बाद का। हाँ, वो तो बाद में उनका वो रहा, मेरी 80 का। शादी जी जब जी हुई जी। थी तो 68 में। 68। हाँ, तो फिर वो तो है बाद का जो 80 के हाँ, बाद तो उनका उनका। महाराजा जी जी तो जी उस जी समय के जो डीएम वगैरह थे उन लोग से तो रहा, जी हाकिम जी अली वगैरह सब जी थे, जी जी डीएम वगैरह, क्योंकि जी वो सब शादी में और घर में आना जाना था बहुत जी ज्यादा, जी तो जी उनसे संबंध रहा। जी 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 लेकिन जी वहाँ पे कोई ऐसे प्रोमिनेंट कायस्तों का वो नहीं था। जी। और चूंकि मेरे पिताजी साहित्यिक उस जगत हो से जी, थे, साहित्यिक तो पृष्ठभूमि उनका के संबंध कायस्तों के अलावा भी सबसे सब था, लोगों से, साहित्यिक लोगों से रहा सबसे होगा। था, जी 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 सबसे था। जी जी। और ये डॉक्टर साहब रविशंकर, ये जो दूसरा सहाय फैमिली, सहाय, रविनंदन सहाय। जी जी। हाँ, रविनंदन तो उनके सहाय, पिता तो कृष्णनंदन सहाय थे पहले। कृष्णनंदन कृष्णनंदन सहाय सहाय। जी 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 के घर बहुत, वो मेरे पिताजी को अपना बड़ा भाई मानते थे, रिश्ते में जी। सगे नहीं थे, अच्छा 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 अच्छा। लेकिन तब भी वो बड़े भाई का सम्मान देते थे, संबंध अच्छे थे जो है। बहुत अच्छे थे। जी उनके छोटे भाई ने जब जाहिदा से शादी करनी चाहिए, जी तो उन्होंने कहा जाके पहले मेरे भैया का आशीर्वाद लीजिए, अगर वो हाँ कर देंगे तो हम भी हाँ कर देंगे। जी जी तो जी सुनील दत्त
जायदा और नरगिस जी मेरे घर मेरे पिताजी का वो लेने आई थी, सहमति सहमति कि सहमति आप जी सहमति दे देंगे। जी मेरे पिताजी केवल इसी में साहित्यिक जगत में भी नहीं थे जी और ऐसे भी मशहूर थे क्योंकि मेरी माँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी अफसर रही और इन दोनों की सन 47 में लव मैरिज हुई थी। मेरी जी मदर खत्री अच्छा थी। अच्छा, वो वहाँ पे पटना से जो हाँ, है जी जी और जी खत्री समाज जी और कायस्थ समाज में हम लोग का अलग दबदबा था। बाबू जी देवकी नंदन खत्री जी, ये तो मेरे बड़ा परनाम फेमस नाम जो मेरे अच्छा अच्छा जी, आपके आपके परनाना है जो कि परनाना है। खत्री जी, बड़ा नाम जो है, बड़ा हाँ, शख्सियत हाँ। जी जी, बड़े परिवारों से तो आपका जो शख्सियत रहा कायस्थों के अलावा भी जी 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 खत्री समाज में भी, लेकिन मेरे पिताजी के कारण हर जी चाहे राजपूत हो चाहे जी भूमिहार हो, जी 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 बहुतों से जी वो रहा, परिचय जी रहा और जी काफी संबंध रहे। जी जी जी। तो आज उन सब जो माहौल आपने बचपन में देखा, बिहार से यूपी तक हाँ, देखा, तो हाँ। इसमें कुछ बदलाव आज की महसूस कर रही हैं कि जो आज का अब जो माहौल है जी, इतने हाँ, समय में जी पिताजी की मृत्यु के बाद जी अब वो मुजफ्फरपुर में भैया के पास अगर कभी साल में एक बार चले गए, जी लेकिन पटना से संबंध टूटने के बाद जी फिर उसके बाद उतना मेरा कनेक्शन नहीं रहा। जी वहाँ उधर कृष्णनंदन साहब भी मर गए, जी अमर भैया आई एम सॉरी रविनंदन साहब भी चले गए, जी जी सरिता जी पहले तो दिल्ली में थी, अब आ गई है पटना में, तो हम पटना नहीं जाते जी हैं, जी 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 इसलिए वो वातावरण छूट गया। जी जी जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ संदेश क्या देना चाहेंगी आज की देश काल परिस्थिति में जी, यूपी से बिहार तक जी हाँ, यूपी जी से बिहार तक देखा यही कि हम लाला लोग मतलब कायस्थों में जी जो देखा जी कि हम लोग कभी पैसे या अपने सगे संबंधियों को आगे बढ़ाने में जी कभी भी अ, दिलचस्पी नहीं रखे। जी 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 एक अच्छा माहौल दो, जी एक अच्छा सांस्कृतिक बैकग्राउंड दो जी और उसके अलावा जी बच्चे को छोड़ो कि वो अपने हिसाब से जो वो करे उसमें प्रोत्साहित करो, जी आगे बढ़ाओ। जी और ससुराल साइड तो बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की है जी थी, जी तो जी वातावरण तो मेरा बिल्कुल शादी के बाद बदल गया। जी लेकिन हाँ, बचपना तो वहीं बीता है। जी तो जी 18 साल की उम्र तक का जो वातावरण था वो जब तक पापा रहे जी तो तब तक पटना से संबंध भी रहे, जी फिर उसके बाद तब वो वातावरण भी चलता था। जी उनके जाने के बाद मेरा आना जाना भी नहीं हो गया, जी दोनों भाई जी भी जी चले आए, तो एक बॉम्बे में और फिर दूसरे को लखनऊ में ही शिफ्ट करा दिया जी जो जी बिजनेस। बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा, आपने जो है सब यूपी से बिहार तक पूरा जो है साझा किया। जनता खबर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप तक पहुंचा डॉक्टर ए सहाय जी के साथ में, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर ए सहाय भी डॉक्टर साहब के बारे में कुछ अपना विचार साझा करें जी। हमको तो डॉक्टर साहब का नाम हमारे बगल में कमलेश जी बैठे कमलेश हैं, इन्होंने श्रीवास्तव बताया। जी 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 और मेरे मास्टर साहब थे कुलदीप जी, जी उन्होंने जिक्र किया था। जी और तो हमसे तो ये कहा गया कि अगर आप कायस्थों को ढूंढना चाहें राजेपुर में, तो सबसे पहले आप डॉक्टर सपना जी को ढूंढिए। जी 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 और ये बात खत्म करने से पहले एक बात हम बीच में डॉक्टर साहब ने जो भी खत्री समाज का जिक्र किया है, जी जब मैं घुसा तो हमने कहा ये खाए तो हो ही नहीं सकती। जी इनके जी चेहरे मैं आज बता रहा हूँ, मैं जी अपने सच दिल की बात बता रहा हूँ जी कि इतनी खूबसूरती कायस्थ में तो मूवी से में। जी जी अब डॉक्टर साहब ने खुद ही जिक्र किया, खत्री तो ये है कि जी खत्रियों के लिए तो ये कहा गया कि खत्री को देख के सूरज भी शर्मा जाए। जी सूरज की चमक के आगे उसका जी चेहरा अलग ही चमकता है। आज चूंकि आपकी माता जी बड़ा और अच्छा लगा ननिहाल हमें। पर छापका जो हम है जी हमारे जी बुजुर्ग हैं, हमारी जी बिरादरी की बिरादरी से तो हम डॉक्टर्स हैं। जी जी उस क्षेत्र में हम इनसे मिलने आए, हम दोपहर में भी आए थे 3:30 बजे। जी जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा ओल्ड एज की बीमारियां चली करती हैं, सभी के मेटाबॉलिज्म की दिक्कत आ जाती है, जी सभी कुछ सेक्टर में बेचारी रेस्ट कर रही थी, उन्होंने जी दोबारा बेल भी नहीं बजाई जी और हम चले गए। इनका पोता मिला, पोता भी इनका बड़ा खूबसूरत है। जी जी इनका पोता को देख के भी हमने यही सोचा कि यार कैसे कायस्थ है इनसे मिले, जी जी तो आप सच्चाई आप खोली जाके। जी जी तो ये तो नस्ल कोई और ही मिल रही है। जी 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 हाँ, तो और डॉक्टर साहब के विचार सुने, डॉक्टर साहब ने बिहार से लेके यहाँ तक का सफर बताया, जी पहले भी जी बताया। जी और डॉक्टर साहब डॉक्टर होने के डॉक्टर का एक, मैं डॉक्टर होकर बता रहा हूँ, डॉक्टर का वही है 10 से 2 अपने क्लिनिक पे, फिर 6 बजे तक घर पे रह जाता है, फिर 6 से 10 फिर क्लिनिक पे। उसका एक जीवन जो होता है बिल्कुल एक जगह सीमित हो जाता है, जी बिल्कुल वो व्यस्त होना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी उसकी हो जाती जी है। जी एक संडे दिनचर्या हाँ मिलता है, उसमें जी थक जाता है बेचारा, डेली रूटीन शाम ऐसा को हो या कहीं जाता है निकल जाता है या घर जी में रहता है, जी तो उसका जो सामाजिक दायरा वो कम हो जाता है। जी जी लेकिन डॉक्टर साहब के सुनने के लिए बहुत आया कि जी आप डॉक्टर साहब से मिलिए, उनका सामाजिक कार्यक्रम में बड़ा अच्छा दायरा था।
जी, जी, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम डॉक्टर साहब के आए थे, आप लोग को भी लेके आए थे। जी, हमारे कमलेश जी जो हैं, ये भी बहुत कायस्थ चिंतक है, इन्होंने भी कहा, जैसे मैंने छेड़ा इनसे, जी, क्योंकि ये तो डॉक्टर के यहाँ जाते ही रहते थे, उन्होंने कहा हाँ, वो तो सेंट मैरी आ चुकी, मेरे अभी एजेड होंगी वो जरूर, हमने कहा चलिए मिलते हैं। जी, किराया घर भी मिल गया, जी, एक 1892 में पता भी हम लोग को मिला, शायद यही नंबर है, हाँ, 1892, जी, 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 अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, तो शायद यही नंबर है। जी, और जी, उससे जी, मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर के दर्शन हुए, जी, हम लोग इस महान विभूति हैं कायस्थ समाज की, जी, और जी, अब चल फिर नहीं पा रही, मतलब जी, चल फिर तो नहीं, मतलब घर ही तक सीमित जी, है। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब, हम लोग का अखिल भारतीय कायस्थ कॉर्नर मंच है, जी, उसमें हम आज यहाँ करके जा रहे हैं, आपको हम उसमें ये जो आप कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड इसका अध्यक्ष बनाते हैं, आपको करना कुछ नहीं डॉक्टर, आपको सिर्फ जो भी जुड़ रहे हैं नए लड़के लड़कियाँ, जी, उनको समाज से जोड़ना होगा, जी, क्योंकि आने वाले में समाज लगता है और जुड़, हम लोग ने अभी आपको शायद डॉक्टर साहब नहीं पता, ये अपना ही जानकारी होगी, कन्या श्रीवास्तव का मर्डर हुआ है अयोध्या में, हाँ, सनबीम स्कूल बड़ा नामी गिरामी था, उसमें एक कोई उसमें ब्रिजेश था और एक कोई रवि था और उसकी जो प्रिंसिपल रश्मि भाटिया, इन तीनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया, छत से उठा के फेंक दिया। बाद में कहा वो छत से गिर गई, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ हेर फेर हुआ, जो भी हुआ, सुसाइडल हाँ बताया वो सुसाइड बनाया गया, देखा जानी आपने देखा। देखा है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में भी 1-2 दिन पहले हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जीपीओ पार्क लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने, तो कम से कम डॉक्टर 600-700 लोग वहाँ पर आ गए थे और काफ़ी कायस्थ एक हुआ है, और हम लोग 1-2 साल से लगे कायस्थों को एक करने में। इसी कड़ी में हम आपके पास आए हैं, आपके पास भी जो हो कायस्थ बिरादरी, उनको हम लोग से जोड़िए, मैं भी आपको मन से जोड़ूंगा, जो भी कायस्थ बिरादरी, आप बैठे बैठे जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, आप बैठे ही इतना करेंगे उतना ही हम लोग के ऊपर आपका एक इस बिरादरी पे, आने वाली बिरादरी पे एहसान हो जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी, हम पेड़ लगा रहे हैं डॉक्टर साहब, आने वाली पीढ़ी उसका फल खाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग एक हों और सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, कोई भी समाज हो, हम किसी समाज की निंदा नहीं करते, किसी समाज की बुराई नहीं करते हैं, किसी समाज को हम नीचा नहीं दिखाते, लेकिन हमें हक है कि हम अपने समाज की तारीफ कर सकते हैं, हमें है कि हम अपने समाज की प्रशंसा, भाई हमको हक है कि अपने माता पिता की तारीफ करें, हम लोगों ने उनको जन्म दिया है, हमें हक है उनकी तारीफ करें, हमारे दोस्त अच्छे हैं उनकी तारीफ, किसी भी समाज का दोस्त है अच्छा हम उसकी तारीफ करते हैं। इसी तरह अपने समाज में जो किया है, हमारे समाज में डॉक्टर साहब एक आपको नहीं पढ़ा होगा, मैंने पीछे का फ्री भी निकाला है, उसमें कारकोटक वंश तय हुआ करता था, अनादिकाल में देखिएगा, कम से कम काफी साल पहले, ईसापुर के आसपास की बात है, कारकोटक वंश होता था डॉक्टर साहब, वो कारकोटक वो इस समय का जितना भारत पर उसका 3 गुना भारत था, ईरान था, अफगानिस्तान था, सभी कुछ था, आपको पता होगा, सब तालिबान वगैरह फिलिस्तीन था, तो उसका वो सम्राट हुआ करते थे कारकोटक वंश के, वो कारकोटक उनका सम्राट कारकोटक नाम था, तो वो बहुत शक्तिशाली राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली सम्राट थे। इसी तरह एक राजेंद्र प्रथम सम्राट में कायस्थ थे वो भी, उसका नाम ही नहीं है, गायब हो गया है, हम लोग भी उनको ढूंढ के निकालना, तो गूगल है, किताबें हैं, सब लाइब्रेरी हम लोग जाते हैं, उनके नाम को निकालते हैं, फिर हम लोग विचारित करते हैं, तो हम चाहते हैं मेरी आने वाली पीढ़ी जाने कि हमारा कितना शक्तिशाली वंश था, एक यही नहीं कलम 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 करके हम लोग को राजनीतिक ताकत से दूर कर दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल कलम कलम करके पेन करके हमारे दिमाग में माइंड सेट कर दे, तुम पेन लेके पैदा हो, पेन लेके मरोगे, और राजनीति जैसे आप देखिए, चित्रगुप्त के वंशज हो हाँ जी, वंश, जी, और वही रह जाओ, वही रह जाओ, जी, वही रहो, मतलब रह नहीं जाओ, वही रहो, तुम्हारा वही माइंड सेट खाता वही और रहो, पेन। वही के लायक हो, वही हाँ, रहो। हाँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसी कोच के हम लोग राजनीतिक भागीदारी मांग रहे हैं, उसके लिए जो लड़ाई होगी वो भी करेंगे, हम लोग काफ़ी लोग जुड़े हैं, अब उस दिन देखने में बहुत लोग जुड़े, और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ के तमाम लोग हैं, बाहर के लोग हैं, बिहार से जुड़े हैं, बिहार से आप भी हमारे साथ जुड़िएगा, और लोगों को नंबर देती रहिएगा, हम उनको जुड़ते रहेंगे, इसके लिए पूरा मंच, पूरा अखिल भारतीय कायस्थ कॉमन मंच आपका बहुत आभारी रहेगा। तमाम कायस्थ समितियाँ चल रही हैं, और तमाम कायस्थ समितियों के साथ हम जुड़े हैं, वो हमारे साथ जुड़े, तमाम हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका आशीर्वाद है, और उनका स्नेह भी मेरे साथ चलता है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो उसी कड़ी में हम आपसे स्पेशल मिलने आए थे, जब हमने आपका नाम सुना, आपके मुँह से, तो लोग मुझसे तो बड़ी जिज्ञासा है कि मैं मिलूंगा, क्लिनिक में आधा घंटा देर जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर को मिल गई रहूँगा, मैं घर गया, फिर मैंने आपको फ़ोन किया, आपका रिवर्स कॉल आया मेरे पास, कॉल रिवर्स कॉल आया, कॉल बैक पर मतलब नंबर देख के आपका नाम आ गया, उसको बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने याद रखा, बेचारी बीमार है, रेस्ट कर रही थी, फिर भी फ़ोन किया, फिर मैंने ये लोग थे नहीं मेरे पास, इनको बताया मैंने, और फिर इन्होंने कहा तुरंत आइए डॉक्टर गाड़ी आई, तुरंत चलते हैं, फिर आए, फिर आपके दर्शन हुए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम बता नहीं सकते कि मेरे दिल के बात क्या है, वो तो धीरे धीरे आप मेरे बारे में जान जाएंगे, और आपसे मिलके पूरे मंच को अच्छा लगा, और जनता खबर चैनल है, इनका बड़ा अच्छा चैनल चलता है, लाखों व्यूअर्स है इसके, जनता खबर घर घर द्वार द्वार में, आज आपके पास पूछिए, डॉक्टर स्वप्ना निगम राजापुरम की जानी मानी डॉक्टर है, बहुत पुरानी डॉक्टर है, और अब सभी लोग से कहना आप इनसे जुड़िए, इनके साथ जुड़िए, और इनके विचार को जानिए, इनसे दवा लीजिए, इनके हाथ में देखिए कितनी ताकत है, इनके ब्रेन में कितनी ताकत, उसका फायदा उठाइए,
बुजुर्ग डॉक्टर के साथ उसका किताबों के अलावा भी आपका बहुत अनुभव जुड़ता है। अनुभव होता है, बहुत अनुभव बहुत जी जरूरी है हम लोगों को। जी मेरे पास अपना अनुभव, आपके पास उससे 20 साल 23 साल 24 साल ज़्यादा का अनुभव है। ईश्वर से प्रार्थना है आप निरोगी रहें, दीर्घायु रहें, क्योंकि निरोगी रहना भी बहुत जरूरी। सबसे बड़ा निरोगी धन होता है, सबसे बड़ी माया नहीं होती, सबसे बड़ी काया है। सबसे बड़ी काया है और फिर माया है। हम लोग तो इस पे चलते ना, हम लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, हम बस समाज के को जोड़ना चाह रहे हैं। समाज के जोड़ने की कड़ी में अपने बुजुर्गों के पास जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और आपसे उम्मीद है आप भी इसी कड़ी में लोगों को जोड़ेंगे। जरूर, अवश्य अवश्य जी। अच्छा रहा। अब हम चाहेंगे कि कमलेश जी भी कुछ अपने डॉक्टर साहब के बारे में कुछ अनुभव साझा करें। मैं खबर का बहुत बहुत आभारी हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। अपना अमूल्य समय दे करके हमारे बीच हमारी समस्याओं को का समाधान निकाला और पहुँची, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं डॉक्टर साहब का चरण स्पर्श करता हूँ इस आसान विश्वास के साथ कि इनका आशीर्वाद स्नेह हमें विचारों के द्वारा अनवरत मिलता रहेगा। इस बात का पूरा काया समाज आभारी रहेगा, बहुत बहुत आभारी रहेगा। आपको लड़ाई विचारधाराओं के द्वारा लड़नी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जुड़ करके काया समाज को विचारधारा देकर के आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत सुंदर रहा। तो अच्छा रहा। तो हम जनता खबर की ओर से भी डॉक्टर साहब के स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये भगवान चित्रकूट से ये याचना करते हैं कि डॉक्टर साहब 100 साल पूरा करें। और एक कार्यक्रम बिहार परिवार का होता है, ये 22 मार्च को बिहार दिवस। तो बिहार दिवस के अवसर पर चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स में एक बिहार भवन बना हुआ है। तो अगले वर्ष हम चाहेंगे कि आप बिहार भवन के इस कार्यक्रम में आप रहें। तो वहाँ पर बिहार परिवार के लगभग तमाम लोग, लगभग हर ज़िले के लोग वहाँ पर मिल जाते हैं। बिहार दिवस के अवसर पे लखनऊ में जो लोग रह रहे हैं, वो कानपुर में लोग जो रह रहे हैं बिहार के, तो वो लोग आसानी से आ जाते हैं। तो बिहार परिवार का अच्छा खासा जमावड़ा होता है, मेला होता है, सब लोगों का खाना पीना होता है, लंच होता है सामूहिक। तो हम उसका अभी से ही न्योता देंगे क्योंकि हम भी उससे जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। तो जी जी, परिवार भी उनसे भी अच्छा है जी। तो उनसे भी आज का अब तो इस समय तो रात में आता है बेटा। जी जी जी, हाँ सब लोग जी जी सब लोग जी 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 जी, इसीलिए सबको लेके नहीं ठीक है। ये जो है अपना बिहार परिवार का कार्यक्रम होगा, तो उसमें आप सब परिवार और जितने अपने शुभचिंतक हैं सबके साथ आप जो है सादर आमंत्रित है, लंच पर आमंत्रित रहेंगी। जी हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा रहा। तो एक बार फिर जनता खबर की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार। और अपने दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे सब देखते रहिए जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता खबर के लिए, धन्यवाद।